हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ अ 3 साइकिल दैट इज 2, 3, 4 इन दी सिमेट्रिक ग्रुप दैट इज S6 इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया कि कितने एलिमेंट्स होंगे इस कॉन्जुगेसी क्लास में, जो कि क्या है दैट इज अ 3 साइकिल दैट इज 2, 3, 4 और जो कि एलिमेंट जो है वो कहाँ पे है दैट इज इन द सिमेट्रिक ग्रुप S6 इज। And the options for this particular question are as follows. Option A is 20, option B is 40, option C is 120 and option D is 216. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्लास। अब ये कॉन्जुगेट क्लास होता क्या है? तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ A जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर। तो उस टाइम पे जो कॉन्जुगेट क्लास होगी इस एलिमेंट A की, उसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से और इसे जो है वो डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज y इनवर्स इंटू a इंटू वाई, जहाँ पे y जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर। So this is the definition of conjugate class. Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of conjugate class. Point number 1 is that Sn के अंदर क्या होगा कि अगर दो एलिमेंट्स जो है वो conjugate हैं या तो वो बिलोंग कर रहे हैं एक सेम conjugacy क्लास में, तो वो चीज जो है वो तभी पॉसिबल है अगर उनका जो है सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। Now point number 2 is that number of elements in the conjugacy class of R साइकिल इन Sn जो है वो किसके बराबर होगा दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर अल्फा 1 इंटू 2 की पावर अल्फा 2 इंटू सो ऑन अप टू k की पावर अल्फा k इंटू अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू अल्फा k फैक्टोरियल, जहाँ पे ये जो अल्फा आई है वो क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आईज इन दी सिलेक्टेड क्लास। So these are some important points which are related to the definition of conjugate class. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में जैसा कि हमें गिवन है कि S6 जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो किसके बराबर होगा दैट विल बी 6 फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये जो एक साइकिल है दैट इज 2, 3, 4 साइकिल, ये जो है वो 3 साइकिल है S6 के अंदर और ये जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा पार्टीशन की तरफ दैट इज 3 + 1 + 1 + 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज कहाँ से आई है। इसी साइकिल 2, 3, 4 को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ये जो होगा वो प्रोडक्ट होगा उन साइकिल्स का दैट इज 2, 3, 4 इंटू साइकिल 1 इंटू साइकिल 5 इंटू साइकिल 6। इस साइकिल में टोटल कितने एलिमेंट्स है दैट इज 3 एलिमेंट्स है। इस साइकिल में टोटल कितने एलिमेंट्स है दैट इज 1 एलिमेंट है। इस साइकिल में टोटल कितने एलिमेंट्स है दैट इज 1 एलिमेंट है। इस साइकिल में टोटल कितने एलिमेंट है दैट इज 1 एलिमेंट है। सो दैट्स वाई ये जो साइकिल है दैट इज 2, 3, 4 ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस पार्टीशन को दैट इज 3 + 1 + 1 + 1। तो इसी वजह से जो है ये चीज आई है। Now next we are going to calculate number of elements in the conjugacy class of a 3 cycle that is 2, 3, 4 in S6, जो कि किसके बराबर होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ द साइकिल दैट इज 2, 3, 4 विच इज इक्वल टू किसके होगा दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज कहाँ से आई है। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमिनेटर में 6 फैक्टोरियल जो है वो कैसे आया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि कितने एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट होंगे टू द साइकिल दैट इज 2, 3, 4 S6 के अंदर।
सो इस केस में क्या है, S6 के बारे में बात हो रही है, तो ये जो 6 है इसी वजह से जो है न्यूमिनेटर में क्या आया, 6 फैक्टोरियल आया है। नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो है वो ये चीज कैसे आई है। सो डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइकिल है दैट इज 2 3 4 जो है ये किस पार्टीशन को बिलोंग करता है, दैट इज 3 + 1 + 1 + 1 को। इसमें जो है 3 कितनी बार आया, दैट इज एक बार आया है। सो इसी वजह से जो है वो क्या होगा कि 3 की पावर कितनी होगी, दैट इज 1 होगी। 1 जो है वो कितनी बार आया, दैट इज 1 2 3 बार आया है, तो इसलिए 1 की पावर कितनी होगी, दैट इज 3 के बराबर होगी। अब ये जो 3 की पावर है वो कितनी है, दैट इज 1 है, तो इसलिए हम 1 फैक्टोरियल लेंगे। और 1 की पावर में कितना है, दैट इज 3 है, तो इसलिए हम 3 फैक्टोरियल लेंगे। तो इसी वजह से जो है डिनोमिनेटर में ये चीज आई है, तो ऑन दी होल वी कैन से दैट ये चीज आई है। सो विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 2 × 1 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 40 के बराबर। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दैट इज if z iota is the ring of Gaussian integers, then the quotient that is z iota divided by an ideal which is generated by the element that is 3 minus iota is isomorphic to। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है कि z आयोटा जो है वो एक रिंग है गॉसियन इंटीजर की, और हमें बताना है कि ये जो क्वोशंट है ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। And the options for this particular question are as follows. Option A is Z, option B is Z divided by 3Z, option C is Z divided by 4Z and option D is Z divided by 10Z। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि z आयोटा जो है वो किसके बराबर है, दैट इज गॉसियन इंटीजर्स के बराबर है। और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a + आयोटा b, जहाँ पे a और b जो है वो बिलोंग करेंगे z के अंदर। इस केस में क्या है कि z जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, और साथ ही साथ z आयोटा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग होगा। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे एन आइडियल जो कि जनरेट होगा बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज 3 माइनस आयोटा इंटू a डैश प्लस आयोटा इंटू b डैश, जहाँ पे a डैश प्लस आयोटा इंटू b डैश जो है वो बिलोंग करेगा z आयोटा के अंदर। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज 3 माइनस आयोटा इंटू a डैश प्लस आयोटा इंटू b डैश, जहाँ पे a डैश और b डैश जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर। और साथ ही साथ ये जो है वो आइडियल होगा z आयोटा का, क्योंकि एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, ये जो है वो आइडियल है z आयोटा का। तो इसी वजह से जो है ये जो क्वोशंट रिंग है दैट इज z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, ये चीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वोशंट दैट इज z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा। ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a प्लस आयोटा b प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, जहाँ पे a और b जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, और साथ ही साथ 3 माइनस आयोटा प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, ये जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 0 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3 माइनस आयोटा जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट आयोटा जो है वो 3 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है।
अब जब हम इक्वेशन 2 को जो है वो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज -1 जो है वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज -1 के बराबर होता है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 10 जो है वो 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द कोशेंट दैट इज z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा। ये जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज a प्लस 3 इंटू बी प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, जहाँ पे a और b जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 3 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, जहाँ पे c जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर। इस केस में क्या है कि a जो है वो बिलोंग कर रहा है z के अंदर और साथ ही साथ b भी जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a जो है वो z के अंदर बिलोंग करेगा और साथ ही साथ 3 इंटू बी जो है वो भी बिलोंग करेगा z के अंदर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a प्लस 3b जो है वो भी बिलोंग करेगा z के अंदर, क्योंकि z अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग है। तो इस केस में हमने क्या लिया है कि c जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज a प्लस 3b के बराबर होगा, जो चीज जो है वो बिलोंग करेगी z के अंदर। ओके, जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं, दैट इज द कोशेंट दैट इज z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा। ये जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 3 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, जहाँ पे c जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर, विच इज इक्वल टू एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज 0 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, कॉमा 1 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, सो ऑन अप टू 9 प्लस एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय 3 माइनस आयोटा। और ये चीज जो है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगी, दैट इज Z10 के आइसोमॉर्फिक होगी। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट कोशेंट दैट इज Z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, ये चीज जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी Z10 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। और साथ ही साथ z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है और z जो है वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग है। 10z जो है वो किसके बराबर होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे, दैट इज 10 इंटू ए, जहाँ पे a जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर, और साथ ही साथ ये जो 10z है ये आइडियल होगा z का, क्योंकि 10z जो है वो आइडियल है z का, तो इसी वजह से जो है कोशेंट दैट इज z डिवाइडेड बाय 10z जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि दैट इज कोशेंट दैट इज z डिवाइडेड बाय 10z ये किस फॉर्म का होगा, दैट इज एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज a प्लस 10z, जहाँ पे a जो है वो बिलोंग करेगा z के अंदर, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 0 प्लस 10z, 1 प्लस 10z, सो ऑन अप टू 9 प्लस 10z, और ये चीज जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी Z10 के। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट इज कोशेंट दैट इज z डिवाइडेड बाय 10z जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z10 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमें क्या मिला, दैट इज द कोशेंट दैट इज z आयोटा डिवाइडेड बाय एन आइडियल विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज 3 माइनस आयोटा, ये जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज z डिवाइडेड बाय 10z के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option D will be the answer of question number 2-1. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.